फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं श्रृंखला जो कि चल रही है हमारी 400 क्वेश्चनों की, और उसका हम 125वां क्वेश्चन आज करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इस क्लास को। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन के कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? ठीक है, मेट्टूर बांध, नागार्जुन सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, हीराकुंड बांध, ये हमसे पूछा है। और इस पे 125 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? ठीक है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका हमें सही आंसर बताना है। और 126 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदन के वनों में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक समृद्ध है? मतलब चंदन के वनों में से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, केरल है। इसका हमें सही आंसर बताना है। और 127 का फ्रेंड्स सही जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, कर्नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में से होकर प्रवाहित नहीं होती? सतलज है, रावी है, चिनाब है या झेलम है? इसका हमें सही आंसर बताना है। और 128 का फ्रेंड जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा डी। झेलम जो नदी है वो किसी हिमाचल प्रदेश में से होकर नहीं बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 129वां क्वेश्चन। ठीक है, इसे छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 129वां कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, पंजाब है या बिहार है? 129 अगर हम देखें, 129 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भाई में वर्षाहीन खेती किस क्षेत्र में, ठीक है, बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा होती है? पंजाब के मैदानी भाग में, कोरोमंडल का मैदानी भाग है, या दक्कन का क्षेत्र है, ये भैया कनारा का मैदान भाग है। 130 का हमें सही आंसर बताना है। 130 का आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल का मैदानी भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये पूछ रहे हैं भाई 1991 का, ठीक है, गढ़वाल भूकंप किसका परिणाम था? बलन का, आंवलन का, भूस्खलन का, ठीक है, भारत की प्लेट का चीन की प्लेट से घर्षण, ये हमसे पूछा है। और 131 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा डी, भारत की प्लेट का चीन की प्लेट से घर्षण। ठीक है, और जो 1991 जो है गढ़वाल का भूकंप आया था, इसका परिणाम था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई? ये हमसे पूछा है। ठीक है, फिर चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है, ठीक है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल, या नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर। ठीक है, और जो हमारा ये 132वां क्वेश्चन है, 132वां क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर देखें तो वो हो जाएगा ए, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन 133वां कि यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर चले, ठीक है, तो मार्ग में पड़े 4 नगरों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर चले, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है। अजमेर पहले पड़ेगा, या दरभंगा, या सिलचर, या कोहिमा। ठीक है, या आनंद, राजकोट, घना, ठीक है, धनाबाद, या एजोल, या सूरत, वर्धा, राउकेला, बड़ाचोल, या गुलबर्गा, ठीक है, पंडपुरा, कोठागुड़म, या विशाखापट्टनम। ये हमसे पूछा है। और 133 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अजमेर पहले पड़ेगा, फिर उसके बाद दरभंगा, फिर सिलचर, फिर कोहिमा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कि न्यूमोर द्वीप कहाँ है? ये हमसे पूछा है। अरब सागर में है, हिंद महासागर में है, पाक जल संयोजक में है, ठीक है, या बंगाल की खाड़ी में है? इसका हमें सही आंसर बताना है। और 136 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा डी, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मूल निवासियों के विषय में, ठीक, विश्वास किया जाता है कि वह जिस नस्ली जाति से संबंधित है उनको कहा जाता है द्रविड़, ठीक है, निग्राइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट्स, या मंगोलियाट्स। ये हमसे पूछा है। और 137 का अगर हम सही आंसर देखें फ्रेंड तो हो जाएगा ए, द्रविड़ शैली। हम द्रविड़ जाति के हम नस्ली जाति कहलाए जाते हैं भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 138वां कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में नदी पर बनाया गया? ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, महाराष्ट्र में गोदावरी, कर्नाटक में कृष्णा,
गुजरात में गोदावरी, गुजरात के गोदावरी किस नदी पर कहाँ बनाया गया, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो 138 का अगर हम सही आंसर देखें तो हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड, कहाँ पे बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में और कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक खेती होती है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर फ्रेंड 139 का अगर हम सही आंसर देखें वो हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और सर्वाधिक खेती भी होती है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पश्चिम, ठीक है, पश्च भूमि पत्र कहाँ है, ये हमसे पूछा है। पत्थर मतलब बंदरगाह। ठीक है, मुंबई में है, कोलकाता, चेन्नई या कांडला, इसका हमें सही आंसर बताना है। और 140 का सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल बता दीजिए। भैया तिरुचि है, मैसूर है या ब्रह्मगिरी है या अमरकंटक है। तो 141 का सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मगिरी से निकलती है कौन सी, कावेरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। और 142 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, यमुना नदी जो है वह समुद्र में नहीं मिलती। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो 143वां है क्या, कि भाई मानसून में अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है, या मुंबई में होती है, दिल्ली में होती है, ठीक है, चेन्नई में होती है या कोलकाता में होती है, इसका हमें सही आंसर बताना है। और 143 मतलब 143 का जो हम सही आंसर है वो हो जाएगा सी, चेन्नई में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ताजे पानी की झील, ठीक है, जिसे बूलर झील कहते हैं, किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, इसका हमें सही आंसर बताना है। और 144 का सही आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन है 146वां कि वे लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, मतलब पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, इसका हमें सही आंसर बताना है। और 146 का सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में बहती है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, ठीक है, कौन सा है, कारी, ठीक है, कारी है, अंकलेश्वर है या कलोल है या सानद है, इसका हमें सही आंसर बताना है। और 147 का सही आंसर हो जाएगा सी, अंकलेश्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भाई दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। 149 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा बी, कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत में असम से पृथक करके अनेक राज्य बनाए गए, निम्नलिखित में से कौन सा युग उनमें से नहीं है, मणिपुर और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसका हमें सही आंसर बताना है। और 150 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर, ठीक है, महाद्वीपीय जलवायु जिसे हम, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट प्रदर्शित करता है, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली, इसका हमें सही आंसर बताना है। और 151 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, दिल्ली करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर नहीं बसा है, ठीक है, जो है किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, वो नगर कौन सा है, सूरत है, कटक है, भोपाल है या मैसूर है, इसका हमें सही आंसर बताना है। और 152 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भोपाल जो है वो किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना निर्माण किस नदी पर किया गया था, सतलज पर, महानदी पर, तुंगभद्रा या दामोदर, इसका हमें सही आंसर बताना है। और 153 मतलब 153 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दामोदर नदी पर बहुउद्देश्य परियोजना का प्रथम बार बहुउद्देश्य परियोजना हुई थी उसका निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, ये हमसे पूछा है, बाखला नांगल, ठीक है, कुंभकोणम, शिव समुद्रम या अडियार, इसका हमें सही आंसर बताना है। और 154 मतलब के 154 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शिव समुद्रम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 155 कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, विशाखापत्तनम, ठीक है, नाहवोशेवा, चेन्नई है या कोलकाता है, इसका हमें सही आंसर बताना है। और भैया 155 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा चेन्नई जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का
प्रथम उर्वरक कारखाना, ठीक है, किस राज्य में स्थापित हुआ था? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या गुजरात में? इसका हमें सही आंसर बताना है। और भैया 156 का फ्रेंड सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कर्नाटक।